अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज जो मैंने ये फ़्रॉक रेडी की है, ये 3-4 ईयर बेबी की फ़्रॉक है और ये बॉक्स प्लेट फ़्रॉक मैंने रेडी की है। तो इसके लिए जो हमने कपड़ा यूज़ किया था वो लॉन फैब्रिक था। तो हमने जो इसकी बॉडी की लेंथ ली है वो 9 इंचज़ ली है और जो इसकी विड्थ है वो हमने 15 इंचज़ ली है। तो ये दो मैंने पीस लिए हैं, एक फ्रंट है और एक बैक है। तो बैक अच्छी तरीके से हम इसको सेट करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। 5 इंचज़ का हमने इसमें आर्मोल का साइज़ लिया है और 5 इंचज़ हमने इसमें शोल्डर लिए हैं। तो इस तरीके से हमने निशान लगा के एक गोलाई की शक्ल दे देनी है और फिर उसके बाद हमने 1/2 इंचज़ शोल्डर पे से भी कटिंग करना है और हमने इसका जो तैयार चेस्ट साइज़ रखना है वो 13 इंचज़ रखना है और जो कमर साइज़ है हमने इसकी 12 इंचज़ रखनी है तैयार। गले की जो हमने विड्थ ली थी वो 2 इंचज़ ली थी और जो डीप है वो भी हमने 2 इंचज़ ली थी और जो हमारा बैक वाला पार्ट है हमने उसको 1.5 ली थी, 1.5 इंचज़, और हमने इसको पीछे 3 इंचज़ का कट भी लगा लेना है। तो पहले हमने बैक की कटिंग कर ली है और फिर उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग के बाद हम इसमें बैक को दोबारा से 3 इंचज़ का कट लगाएंगे ताकि हमारा जो बटन टेक है वो इजीली तैयार हो सके। अब हम इसकी नीचे वाले प्लेटेड पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए जो हमने लेंथ ली है वो 16 इंचज़ ली है और जो इसकी विड्थ है वो 36 इंचज़ ली है। आप इससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इसमें कपड़ा होगा उतनी अच्छी हमारी बॉक्स प्लेट तैयार होंगी। तो ये मैंने 2 पीसेस लिए, 2 पीसेस की लेंथ थी ये 16 इंचज़ इसकी लेंथ थी और 36 इंचज़ की विड्थ थी। तो अब हमने जो हमारा फ्रिल वाला पार्ट है हमने वो लेना है। तो 3 इंचज़ हमने इसकी विड्थ ली है। तो जो इसकी विड्थ थी वो मैंने 53 इंचज़ ली थी और जितनी ज़्यादा कपड़ा होगा उतनी फ्रिल अच्छी बनेगी, लेकिन आप कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। बैक का जो हमारा बटन वाला पार्ट है हमने उसमें स्टिच लगा लेनी है। एक कपड़ा रख के और उसके ऊपर सिलाई लगा के और उसको कट करके और उसको फोल्ड कर देना है। और एक पहले से मैंने लूप्स रेडी किया हुआ था, तो ये मैं इस पे लगाती हुई चलाऊँगी ताकि हमें बस बटन लगाने में आसानी रहे। अब हमने फ्रंट वाला पार्ट लेना है, तो इसके लिए हमने ये लेसेस थी, तो पहले एक लेसेस लगानी है और इसके साथ ही हमारा दोनों साइडों फ्रिल में वाला हमने पार्ट एक-एक था, लेस हमने लगा उसके दी। अंदर एक साइड पे स्टिच लगा लेनी है और दूसरी तरफ हमने एक लंबी स्टिच लगा के इसमें प्लेट डाल देनी है। तो इन सबको मैं प्लेट डाल दूँगी। तो तकरीबन हमारा जो ये आगे लगेगी वो 25 इंचज़ या 23 इंचज़ के करीब लगेगी। तो मैंने पहले नाप लिया था, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें प्लेट डाल के सब में प्लेट डाल दी हैं और प्लेट डाल के मैं इसको इस तरीके से राउंड में लगाती हुई चली जाऊँगी। तो फ्रिल आपने इस तरीके से लगानी है राउंड शेप में, और आप चाहें तो पहले फ्रिल लगा लें और बाद में उसके ऊपर लेस लगा लें, लेकिन मैंने दोनों एक ही साथ लगा ली थी। और ऊपर से हमने बाहर को छोड़ना है, यानी जो ये हमारा फ्रिल वाला साइड है इस पे भी हमने स्टिच लगा लेनी है ताकि ये बाहर रहेगा तो कपड़ा बुरा नहीं लगे। अब हमने शोल्डर की ज्वाइन कर देने हैं, शोल्डर लाइन ज्वाइन कर देने हैं। तो शोल्डर हमारे सिल चुके हैं, स्टिच हो चुके हैं। अब हमने नेक को स्टिच करना है। तो नेक के लिए मैंने क्रॉस फैब्रिक लिया था और ये 1.5 इंचज़ इसकी विड्थ थी। तो ये मैंने इस तरीके से गोल राउंड में लगा लेना है और आप चाहें तो इसमें पाइपिंग दे सकते हैं और चाहें तो आप इसको अंदर भी ऐसे ही मोड़ सकते हैं। तो हमारे नेक की पाइपिंग लग चुकी है। अब हमने ये बैक के लिए इस पे एक बटन लगाना है जो हमने लूप्स लगाया था। अब हमने जो हमारा बॉटम पार्ट है, नीचे वाला प्लेटेड पार्ट है, हमने उसके नीचे दोनों पार्टों की सिलाई कर लेनी है। दोनों तरफ से हमने सिलाई कर ली और जो हमारा आगे वाला पार्ट है हमने उसके ऊपर लेस लगा लेनी है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर लेस को स्टिच कर लेना है।
ये जो प्लेटेड वाला पार्ट है ना, इसको हमने चारों को एक साथ रख लिया है। मतलब कि दोनों जो पीसेस थे हमने उनको 4 फोल्डिंग में करके रख लिया है। एक सेंटर में हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है और फिर उसके मार्क के बराबर में हमने 2-2 इंचेस के मार्क लगाने हैं। हर साइड से हमने इसमें 2-2 इंचेस के लगाए। दोनों पीस इसीलिए रखे हैं ताकि हमारा एक ही उसमें मार्किंग में आल मार्क हमारे इसमें रेडी हो जाएंगे। तो ये मैंने 2-2 इंचेस के इसमें सब तरफ निशान लगा लिए हैं। और फिर निशान लगाने के बाद इसमें आप कैंची से कुट के जो होते हैं आप वो भी लगा लें। कैंची से आप इसको कट कर लें। अब देखें, डबल को मैंने कर लिया, 4 फोल्डिंग कर लिया और इस तरीके से जो निशान थे मैंने उन पे कैंची से कट्स लगा लिए हैं ताकि हमारे प्लेट्स बनाने में ये आसानी से हमें दिख सकें। फिर भी मैं निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने सब पे निशान लगा लिए। अब हमने इन पार्ट को खोलना है और खोलने के बाद इस तरीके से हमने इसमें प्लेट तलनी है। पहले जो हमारा ये वाला पार्ट है, हमने जो सेंटर में मार्क लगाया था उसके ऊपर एक बड़ी प्लेट डाल के जो जहाँ तक हमारा दूसरा वाला पार्ट उठा के हमने इसको उस तरीके से कट्स पे हमने इसको रख लेना है। और हमने इसको पहले जो पिन की मदद से हमने इसको सेट कर लेना है ताकि हमें बाद में ये खुले नहीं या कोई मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से ये हम इसको पिन अप कर लेंगे और सारी हमने प्लेट्स इसी तरीके से डाल देनी है। एक प्लेट उठा के हमने जो कट्स लगाए थे उसके ऊपर रखना है, दूसरा भी प्लेट्स हमने उठा के उसी कट के ऊपर रख देना है। तो इस तरीके से हमारी बॉक्स प्लेट बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगी। तो हमने सारी प्लेट्स इस तरीके से डाल देनी है और इनकी जो विड्थ आई है वो 13 इंचेस आई है, क्योंकि हमें अपनी जो कमर का साइज़ था वो 12 इंचेस रखना है। तो हमने इसको 13 इंचेस रखना है। कम ज़्यादा प्लेट्स में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ही आए। अपने साइड से छोटी भी प्लेटें कर देनी है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने दोनों में लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, दोनों ये जो हमारा यॉक था, जो हमारी फ्रॉक का ऊपर वाला पार्ट था, हमने उसको उसके साथ ये स्टिच कर देना है। सेम बैक को भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर देना है। तो ये हमारे दोनों जो पार्ट हैं वो स्टिच हो चुके हैं और ये कुछ इस तरीके से हमारा लुक आया है। अब हमने आर्म होल की सिलाई लगा लेनी है। तो लेकिन मैं इसमें ये क्रॉसिंग पट्टी लगा रही हूँ। तो पट्टी का जो विड्थ थी वो मैंने वही 1.5 इसमें जो लेंथ ली थी वो आर्मोल के साइज़ की थी। तो अब हमने इसमें स्मॉल कट्स लगा के और इसको हमने डबल फोल्ड करके और स्टिच कर लेना है। तो दोनों तरफ से मैंने इसी तरीके से स्टिच कर लिया था। अब हमने क्या करना है कि ये हमारा स्टिच हो चुका है। तो अब हमने इनकी साइडों की सिलाई लगा लेनी है। तो नीचे की सिलाई हम पहले ही लगा चुके हैं, एक तरफ बेल और एक तरफ हमने सादी सिलाई लगाई थी। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा ली और ये कुछ हमारा फाइनल लुक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।